अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रियाजी की क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम अददों की तौसीफ सूरत समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अदद 35 में 3 की मकामी कीमत 30 है, 5 की मकामी कीमत 5 है, इसलिए 35 यानी 30 जमा 5 है ना। 35 यानी कितने हुए? 30 जमा 5। 30 जमा 5 को 35 की तौसीफ सूरत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने 30 जमा 5 लिखा है, इसे हम क्या कहेंगे? 35 की तौसीफ सूरत। अदद 94 की तौसीफ सूरत 90 जमा 4 है ना। 94 इस अदद में अदद की तौसीफ सूरत क्या होगी? 90 जमा 4। इसी तरह अदद 60 की तौसीफ सूरत क्या है? 60 जमा 0 है। तो चलिए हम मज़ीद मिसालें देखेंगे, इससे हमारा क्या होगा? अददों की तौसीफ सूरत हम मज़ीद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 35। 35 में 3 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 3 की मकामी कीमत 30 और 5 जो है वो इकाई के मकाम पर है, इसलिए 5 की मकामी कीमत 5 ही है। इस तरह यहाँ पर हम लफ्ज़ों में किस तरह से लिखेंगे? 30 और 5। और तौसीफ सूरत में हमें कैसा लिखना है? हमें दरमियान में जमा की निशानी लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? 3 की मकामी कीमत 30, उसके बाद क्या लिखोगे? जमा, और फिर 5 की मकामी कीमत 5। इस तरह से 30 जमा 5, ये क्या हो गई? 35 की तौसीफ सूरत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24। 24 यानी 2 दहाई 4 इकाई, तो 2 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 2 की मकामी कीमत 20। इसी तरह 4 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 4 की मकामी कीमत 4 ही रहेगी। 20 और 4। और तौसीफ सूरत में हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 20 जमा 4 73। 73 में 7 दहाई 3 इकाई, तो 7 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 7 की मकामी कीमत 70 और 3 इकाई के मकाम पर है, तो 3 की मकामी कीमत 3 ही रहेगी। 70 और 3। और तौसीफ सूरत में हम किस तरह से लिखेंगे? 7 की मकामी कीमत 70 हमने लिखे, उसके बाद हम जमा की अलामत लिखेंगे, और जमा की अलामत के बाद 3 की मकामी कीमत 3। इस तरह से हमने क्या लिखा? 70 जमा 3 है ना। 73 की तौसीफ सूरत क्या है? 70 जमा 3। यहाँ पर अदद क्या दिया हुआ है? 49। 49 में 4 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 4 की मकामी कीमत 40 और 9 इकाई के मकाम पर है, तो 9 की मकामी कीमत 9 ही रहेगी। 40 और 9। और 49 की तौसीफ सूरत हम किस तरह से लिखेंगे? 40 जमा 9। इन मिसालों से हमें क्या समझ में आया? तो चलिए हम इसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 24 की तौसीफ सूरत है ना। 24 की तौसीफ सूरत क्या है? 20 जमा 4 है ना। इसी तरह 49 की तौसीफ सूरत क्या होगी? 40 जमा 9। 35 की तौसीफ सूरत 30 जमा 5। 73 की तौसीफ सूरत 70 जमा 3। तो प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है कि तौसीफ सूरत लिखते वक्त हमें क्या करना है? मकामी कीमत उनकी लिखकर दरमियान में हमें क्या करना है? जमा की अलामत लगानी है। देखिए यहाँ पर पहले हमने जिस तरह से क्या किया, उनकी मकामी कीमत लिखी, और ये जो मकामी कीमत लिखकर वही नीचे लिखकर हमको क्या करना है? दरमियान में जमा की अलामत लगाई गई है। तो इस तरह से ये क्या बन गई? इसकी तौसीफ सूरत। तो आप इसे याद रखिए कि तौसीफ सूरत में दरमियान में जमा की अलामत लगाई जाती है, और तौसीफ सूरत लिखने के लिए आपको मकामी कीमत मालूम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए अददों की तौसीफ सूरत लिखो। तो देखिए यहाँ पे हमें लफ्ज़ों में भी लिखना है और उसकी क्या करना है? तौसीफ सूरत भी लिखना है। तो चलिए हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 जो है 3 दहाई 2 इकाई 32। 3 दहाई के मकाम पर है, तो 3 की मकामी कीमत क्या है? 30। 2 इकाई के मकाम पर है, तो 2 की मकामी कीमत क्या हो गई? 2। इस तरह यहाँ पे लफ्ज़ी सूरत में लिखा हुआ है
30 और 2, क्या लिखा हुआ है 30 और 2। और यहाँ पे तौसीफ सूरत क्या लिखी हुई है 30 जमा 2। देखिए यहाँ पर 1 दहाई 0 इकाई है ना 10, या फिर हम इसे क्या पढ़ सकते हैं 1 दहाई 10 है ना। दहाई के मकाम पर क्या है 1 है, तो 1 की मकामी कीमत क्या है 10 और 0 की मकामी कीमत 0 ही है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 और हम सिर्फ 10 लिखेंगे, 10 और कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 10। हम क्या लिखेंगे 10। और तौसीफ सूरत हम क्या लिखेंगे 10 जमा 0, इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 दहाई 4 इकाई 64। क्या लिखा हुआ है 6 दहाई 4 इकाई 64 है ना। 6 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 6 की मकामी कीमत 60 और इकाई के मकाम पर 4 है, इसलिए 4 की मकामी कीमत 4 ही रहेगी। इस तरह भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60। क्या लिखोगे यहाँ पे 60 और 4। और यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, उसकी तौसीफ सूरत हम कैसे लिखेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे क्या लिखा है 60 और ये 4 लिखा है ना, तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 जमा 4। ये हमने तौसीफ सूरत लिख ली। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 दहाई 7 इकाई 17। क्या लिखा हुआ है 17। 17 में 1 दहाई के मकाम पर है, तो 1 की मकामी कीमत कितनी हो गई 10। 7 इकाई के मकाम पर है, तो 7 की मकामी कीमत 7 ही रहेगी है ना। और यहाँ हम लफ्ज़ों में क्या लिखेंगे 10 और 7, इस तरह से। और तौसीफ सूरत हम क्या लिखेंगे 10 जमा 7। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थोड़ी सी तफरी। क्या लिखा हुआ है थोड़ी सी तफरी। सफ़ा नंबर 9 पर दी हुई जिदवल देखकर बताओ, है ना। सफ़ा नंबर 9 पर हमने जो जिदवल हल की थी उसे देखकर हमें जवाब तहरीर करना है। देखिए यहाँ पे सवाल है 10 ता 100 इन अददों में, है ना। 10 के से लेकर 100 तक इन अददों में हमें इसका जवाब तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल है 5 का हिंदसा दहाई के मकाम पर कितनी मर्तबा आया है ना। 5 का हिंदसा दहाई के मकाम पर कितनी मर्तबा आया है, तो कितनी मर्तबा आया है 10 मर्तबा। हम यहाँ पर लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे हम 10। हम लिखेंगे 10। आप हिंदसों में लिखिए या फिर लफ्ज़ों में, दोनों सही है, ठीक है। और उन अददों को अपनी बयास में लिखो। हम इन अददों को भी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, है ना। इस तरह ये जो 10 मर्तबा आया है 5 का हिंदसा दहाई के मकाम पर। चलिए अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ता 99 अददों में, तो 10 के से लेकर कहाँ तक हमें देखना है 99 तक। तो 0 इकाई के मकाम पर कितनी मर्तबा आया है, तो 0 जो है वो इकाई के मकाम पर कितनी मर्तबा आया है 9 मर्तबा, क्योंकि उसने 99 कहा है। और इन अददों को भी लिखिए, तो अदद हम क्या लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर सवाल दिया गया है लकीर खींचे हुए हिंदसों की मकामी कीमत लिखो। तो यानी जिस हिंदसे के नीचे लकीर खींची गई है उस हिंदसे की हमें मकामी कीमत लिखनी है। तो यहाँ पर हम अदद पढ़े हैं 1 दहाई 6 इकाई 16। अदद क्या दिया हुआ है 16, और यहाँ पर 6 के नीचे लकीर है, 6 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 6 की मकामी कीमत 6 ही रहेगी। चलिए अब 4 दहाई 8 इकाई, 4 दहाई 8 इकाई यानी 48। उसमें 4 के नीचे लकीर है ना, 4 के नीचे लकीर खींची गई है, 4 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 4 की मकामी कीमत 40। यहाँ पर अदद दिया गया है 5 दहाई 4 इकाई 54। 5 दहाई 4 इकाई 54। 54 में 4 के नीचे लकीर है,
4 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 4 की मकामी कीमत 4 ही है। 7 दहाई 7 इकाई 77। 77 में 7 के नीचे लकीर है ना। 7 चूँकि ये दहाई के मकाम पर है, इसलिए 7 की मकामी कीमत 70। इसी तरह अगला अदद है यहाँ पर 8 दहाई 2 इकाई 82। क्या पढ़ेंगे? 8 दहाई 2 इकाई 82। यहाँ पर 2 के नीचे लकीर खींची गई है, 2 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 2 की मकामी कीमत 2 ही है। 9 दहाई 1 इकाई 91। यहाँ पर 9 के नीचे लकीर है, 9 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 9 की मकामी कीमत 90। चलिए अब हम यहाँ पर सवाल पढ़ रहे हैं, तौसीई सूरत की मदद से अदद लिखो। तो यहाँ पे हमें तौसीई सूरत की मदद से क्या लिखना है? अदद लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 70 जमा 8, है ना। 70 में 8 मिलाए तो कितने होंगे? 78। या फिर आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 7 दहाई 8 इकाई 78, है ना। 7 दहाई 8 इकाई 78। इसी तरह यहाँ पे 60 और 1, तो हम क्या लिखेंगे? हम दहाई का मकाम का 6 लेंगे, 6 और 1, 6 दहाई 1 इकाई 61, है ना। इसी तरह यहाँ पे 90, 90 यानी कितने दहाई? 9 दहाई, है ना। और ये क्या है? 7 इकाई, 9 दहाई 7 इकाई 97। इसी तरह यहाँ पे क्या है? 80 लिखा हुआ है ना, 80। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8 दहाई, है ना। और सिफर के कहाँ पे? इकाई के मकाम पर सिफर है, हमने लिखा है यहाँ पे सिफर। इस तरह यहाँ पे क्या हो गया? अदद क्या बना? 80, है ना। 70 जमा 8 कितने हुए? 78। इसी तरह 60 जमा 1 61, 90 जमा 7 कितने हैं? 97, 80 जमा सिफर 80। खाली जगह पुर करो। हमें यहाँ पे खाली जगह पुर करना है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पर 1, है ना। तो इकाई के मकाम पर इकाई और दहाई का हमको लिखना है। 10 लिखा हुआ है मकामी कीमत, यानी दहाई कितने हुए? 1। और ये यहाँ पे क्या लिखा है? 1 दहाई 1 इकाई 11। इस तरह यहाँ पे देखिए 5 की मकामी कीमत 50, 2 की मकामी कीमत क्या होगी? 2, है ना। 52 2 इकाई के मकाम पर है, इसलिए उसकी मकामी कीमत 2 ही रहेगी। यहाँ पे 98 है, 98 में 9 दहाई के मकाम पर है, तो 9 की मकामी कीमत कितनी है? 90। चलिए अब अगला सवाल देख रहे हैं, 7 दहाई, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 इकाई। क्या लिखेंगे? 6 इकाई। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 दहाई सिफर इकाई। तो 4 दहाई सिफर इकाई कितने हुए? 40। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7 इकाई, है ना। और दहाई के मकाम पर क्या है? 8, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 दहाई, इस तरह से।